Assalamualaikum everyone, hope you guys are doing well. Welcome back to my channel Glowbox Review. Today's topic is on Glow. आज हम बात करने वाले हैं कोको कर्ल्स कर्ल पॉकेट मिनी के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर ऑल प्रोडक्ट्स आर सल्फेट एंड सिलिकॉन फ्री. देखो, सल्फेट एंड सिलिकॉन्स आर नॉट बैड फॉर हेयर, बट हर चीज़ की तरह इनके भी अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं. अब सल्फेट के प्रोज ये हैं कि पाकिस्तान में क्लैरिफाइंग शैम्पू अवेलेबल नहीं है, और जो है वो या तो एक्सपेंसिव है या फिर बाइकॉट लिस्ट में है. ऐसे में सल्फेट आपके स्कैल्प से सारा बिल्डअप क्लियर कर सकता है. और सल्फेट का कौन ये है कि ये आपके बालों से नेचुरल ऑयल स्ट्रिप करके हेयर ड्राई कर देता है और स्कैल्प को भी ओवर ड्राई कर देता है. सो यूज़ सल्फेट बेस्ड शैम्पू वंस इन अ मंथ टू रिमूव बिल्डअप. अबाउट सिलिकॉन्स, तो सिलिकॉन्स हेयर पे स्लिप क्रिएट करता है और स्मूथ ग्लाइडिंग से लेस हेयर टेंगल और हेयर ब्रेकेज होता है. बट इसका कौन ये है कि ये फाइन और थिन हेयर्स को बहुत ज़्यादा फ्लैट कर देता है. तो अगर आपके फ्रीजी वेवी बट थिक हेयर है तो यूज़ सिलिकॉन्स टू स्मूथ देम. और लॉन्ग टर्म सिलिकॉन्स यूज से हेयर पे बिल्डअप भी क्रिएट हो जाता है. सो देयर कम्स सल्फेट बेस्ड शैम्पू और क्लैरिफाइंग शैम्पू टू रिमूव देम. अब बात करते हैं इस किट की. तो ये कोको कर्ल्स के कुछ प्रोडक्ट्स का मिनी वर्जन है और ऑलवेज माय फेवरेट, क्योंकि आप पहले चेक कर सकते हो कि प्रोडक्ट आपके लिए काम करता है या नहीं, और अगर नहीं तो पैसे वेस्ट नहीं होते. इस किट में 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं. सबसे पहले है कर्ल शैम्पू, फिर है कर्ल ट्रीटमेंट एंड द लास्ट इज कर्ल डिफाइनिंग क्रीम. प्राइस है 2200 और ईच प्रोडक्ट 70 ml है. आज मैं आपको बताऊंगी कि ये किट एक्चुअली वर्थ इट है या नहीं. सबसे पहले बात करते हैं कर्ल शैम्पू की. ये सल्फेट फ्री शैम्पू है जो क्लेम करता है कि ये कर्ल्स को जेंटली क्लीन करेगा बिना उनके नेचुरल ऑयल स्ट्रिप्स किए. इंग्रेडिएंट्स के अंदर माइल्ड सर्फेक्टेंट्स जैसे सोडियम नैरोल सर्कोसिनेट एंड कोकामिडोप्रियोल बिटेन है जो क्लींजिंग के साथ हाइड्रेशन भी देते हैं. टेक्सचर इसका जेल टाइप है, फॉर्म डिसेंट करता है. सल्फेट फ्री शैम्पू का एक फ़ायदा ये भी है कि आप इसे डेली यूज़ करते हैं क्योंकि ये हेयर को डैमेज या ड्राई आउट नहीं करता, और सेंसिटिव स्कैल्प के लिए भी ये सेफ़ है. और हाँ, अगर आप क्यूरियस हो कि 70 ml मिनी शैम्पू कब तक लास्ट करेगा, तो ये मीडियम लेंथ हेयर के लिए 7 to 10 वॉशेस तक चल जाता है. शॉर्ट हेयर के लिए 12 to 14 वॉशेस, और अगर आपके लॉन्ग या थिक हेयर है तो अराउंड 5 to 6 वॉशेस. अब बात करते हैं कर्ल ट्रीटमेंट की. ये एक 4-in-1 कर्ल ट्रीटमेंट है. ऑनेस्टली मुझे इस किट का ये प्रोडक्ट बेस्ट लगा है. ये एक मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट है. इसको आप एज अ हेयर मास्क, एज अ हेयर कंडीशनर, लीव इन ट्रीटमेंट और प्री शैम्पू ट्रीटमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं. इसमें मैंगो सीड बटर, शिया बटर और सेसमी सीड ऑयल जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हेयर को नरिश और हाइड्रेट करते हैं. अगर आपके हेयर डैमेज हैं या ड्राई हैं तो ये आपके हेयर को नरिश करेगा, बट इससे आप कोई मेडिकल प्रोडक्ट ना समझिएगा कि आपके ये डैमेज हेयर को एक साथ ही बिल्कुल सेट कर देगा, क्योंकि डैमेज हेयर के और भी रीजंस होते हैं. बाकी ये मुझे एज अ लिव इन कंडीशनर ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि फॉर माई बेबी हेयर्स सिलिकॉन फ्री प्रोडक्ट्स इतना काम नहीं करते. यूसेज में आप इसे कंडीशनर की तरह 2 से 3 मिनट तक बालों में लगा के रिंस आउट कर लें. मास्क की तरह 30 मिनट्स और लीव इन के लिए एक छोटी अमाउंट, और प्री शैम्पू के लिए भी आप इसे 30 मिनट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप इसे कंडीशनर की तरह यूज़ करते हो तो ये आपको 5 to 6 वॉशेस लास्ट करेगा. लीव इन की तरह ये आपको 10 to 15 टाइम्स, और मास्क या प्री शैम्पू के लिए ये आपको 3 to 4 वॉशेस. अब बात करते हैं इस किट की लास्ट प्रोडक्ट की, तो है कर्ल डिफाइनिंग क्रीम. ये कर्ल्स को और वेव्स को डिफाइन करता है और फ्रिज कंट्रोल करता है. टेक्सचर इसका लाइट वेट है, और जब मैंने इसको डैम्प हेयर पे अप्लाई किया और स्क्रंच किया तो वेव्स का पैटर्न नाइसली सेट हुआ था. मुझे पसंद आया कि ये क्रीम हेयर को स्टिफ नहीं करती और कर्ल्स को भी बाउंसी फील देती है. नाउ 70 ml कर्ल डिफाइनिंग क्रीम. डिपेंडिंग ऑन योर कर्ल थिकनेस, अगर आपके लाइट कर्ल्स हैं तो आपको 10 to 12 वॉशेस तक, और अगर आपके थिक कर्ल्स हैं
तो ये 7 to 9 वॉशेस तक चल जाती है। मैंने ये मिनी किट ली थी क्योंकि फुल साइज लेने से पहले मुझे देखना था कि ये मेरे वेवी हेयर पे काम करती है या नहीं, और ऑनेस्टली मुझे ये किट बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं दोबारा इसे बाय नहीं करूँगी। मैं वेवी हेयर गर्ल हूँ और मेरे हेयर सिलिकॉन से ही सेट होते हैं। इस किट में 0 सिलिकॉन्स है। मैनी पीपल थिंक्स कि सिलिकॉन्स आर बैड फॉर योर हेयर, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ। अब अगर मुझे इस किट में से कुछ पसंद आया तो ऑब्वियसली वो ये 2 प्रोडक्ट्स हैं, कर्ल ट्रीटमेंट और कर्ल डिफाइनिंग क्रीम। इन दोनों को जब मैंने सिलिकॉन बेस्ड शैम्पू और कंडीशनर के बाद यूज़ किया तो मेरे वेव्स बहुत डिफाइंड और सॉफ्ट थे। नाउ क्विक हेयर टिप फॉर वेवी कर्ली हेयर। अगर आपके कर्ल्स या वेव्स फ्रीजी लगते हैं तो सबसे पहले आप अपना कॉम्बिंग हैबिट चेक करो। वाइट टूथ कॉम्ब यूज़ करो सिर्फ वेट हेयर पे जब प्रोडक्ट लगाओ। ड्राई होने के बाद कभी भी कॉम्ब मत करो, वरना कर्ल या वेव्स का पैटर्न डिस्ट्रॉय हो जाता है और लगता है कि हेयर फ्रीजी हैं, जबकि असल में पैटर्न ब्रेक हो चुका होता है। और अगर आपके हेयर कर्ली हैं और आप अभी भी नॉर्मल शैम्पू कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं और कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो स्विच टू कर्ल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। और अगर आप बेबी हेयर वाले हो और सिलिकॉन फ्री शैम्पू कंडीशनर यूज़ कर रहे हो और फ्रीज कंट्रोल नहीं होता तो स्विच टू सिलिकॉन बेस्ड हेयर प्रोडक्ट्स। ये मैंने के ट्रायल के लिए ठीक है। कर्ल शैम्पू डेली हेयर वॉश के लिए परफेक्ट है क्योंकि इसमें कोई सिलिकॉन या सल्फेट नहीं है, तो ये आपके हेयर को और स्कैल्प को ड्राई आउट नहीं करेगा। कर्ल ट्रीटमेंट और कर्ल डिफाइनिंग क्रीम वेवी हेयर के लिए अच्छी है, बट अगर आप इसे सिलिकॉन्स के प्रोडक्ट्स के साथ पेयर अप करें तो ये ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है। एज लेवल कर्ली हेयर पे ये किट ओके है, बट ऑल्सो गुड फॉर कोयली एंड स्ट्रेट थिन हेयर, बट नॉट समथिंग आई रिपरचेज। बट अगर आप फर्स्ट टाइम कर्ल केयर ट्राई कर रहे हो तो एज अ टेस्ट साइज इट्स नॉट अ बैड स्टार्ट। एंड दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल ग्लोबॉक्स रिव्यू फॉर मोर स्किन केयर, हेयर केयर एंड बॉडी केयर रिव्यूज़। Until next time, take care of you and your hairs. Allah Hafiz.